हेलो एवरीवन, आज देखते हैं एक और प्रैक्टिस सेट जो यूके और यूकेपीएससी एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है यूके जीके गुरु चैनल के द्वारा। इस तरीके के प्रैक्टिस सेट लगातार हर हफ्ते अपलोड किए जाएंगे जो आगामी आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो यूके और यूकेपीएससी के अधीन करवाए जाने हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें हिंदी, उत्तराखंड, जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर्स के क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की अधिक मात्रा मुख से बाहर आती है क्या कहलाते हैं? तो जिन व्यंजनों में उच्चारण में जिन व्यंजनों के अधिक वायु खर्च होती है उसे कहते हैं महाप्राण व्यंजन। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इसका उल्टा अगर कम वायु खर्च होती है तो उसे कहते हैं अल्प प्राण। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा महाप्राण, ऑप्शन बी करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, दफ्तर निम्न में से किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दफ्तर जो है फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, हिलोर निम्न में से किस शब्द का पर्यायवाची है? थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिलोर जो है लहर का पर्यायवाची। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, जिन शब्द का अर्थ हर परिस्थिति में एक ही रहता है क्या कहलाते हैं? तो हर परिस्थिति में एक ही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द कहलाते हैं एकार्थी शब्द। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, चिड़ियाघर में कई सारे जीव जंतु थे, वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयोग हुआ है? फिफ्थ का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें है अनिश्चयवाचक विशेषण यानी कि अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण। क्योंकि जो शब्द दिया है चिड़ियाघर में कई सारे जीव, तो कई जो है वो अनिश्चित है, पता नहीं है संख्या। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एट्थ क्वेश्चन है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, वाक्य में रेखांकित पद किस रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है क्रियार्थक संज्ञा। सेवन्थ क्वेश्चन है, नरेश से पुलिस भर्ती में दौड़ा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? यह वाच्य लिखा है। तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चला नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, इस प्रकार के जो वाच्य होते हैं ये होते हैं भाववाच्य। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन है, गरीबों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित पद में है। एट्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गरीबों की मदद यानी कि जो गरीब पद है ये रेखांकित है, किया नहीं है लेकिन आप गरीबों इसको रेखांकित कर दीजिए। तो ये जो शब्द है ये संज्ञा शब्द है, जो गरीब है या गरीबों हैं ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसके अलावा अगर गरीबी लिखा होता तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बनता। नाइन्थ क्वेश्चन है, छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद ने कामायनी महाकाव्य लिखा, वाक्य में कौन सा पद उद्देश्य है? उद्देश्य होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो यहाँ पर छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कहा गया है, तो यहाँ पर जो है उद्देश्य हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा विधेय होता है, जो वाक्य में उद्देश्य के बारे में कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। 10th क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सुंदर नगर है, रेखांकित में कौन सा पदबंध है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10th का ऑप्शन ए, यहाँ पर है विशेषण पदबंध यानी कि विशेषता बताई गई। 11th क्वेश्चन है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक अतिथि जा चुके थे, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है? 11th का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पर है मिश्रित वाक्य। और अथवा तथा से जुड़ा होता तो वाक्य बन जाता संयुक्त वाक्य। 12th क्वेश्चन है, दुर्ग शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा? 12th का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दुर्ग शब्द का जो वर्ण विच्छेद है ये होगा द, हलंत, उ, र, ग और अ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो शेर का शेरनी होता है यानी कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग करेक्ट है। चौधरी का चौधरानी होता है करेक्ट है। ठाकुर का ठकुरानी होता है ये भी करेक्ट है। जाट का जाटिनी होता है, जाट का जाटनी होता है, यहाँ पर जाटनी होना चाहिए था तब करेक्ट होता। तो बी यहाँ पर गलत है, यही आंसर होगा। 14 क्वेश्चन है, राजा बहुत ईमानदार है, वाक्य में बहुत क्या है? तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं प्रविशेषण। तो ईमानदार अपने आप में एक विशेषता होती है और ईमानदार से पहले बहुत लिखा तो ये बन जाएगा प्रविशेषण, ऑप्शन सी करेक्ट है। 15 है, निम्न में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? तो सूरदास जी द्वारा रचित रचना इसमें सूर सागर भी है, साहित्य लहरी भी है, सूर सारावली भी है। राग सोरठा सूरदास की रचना नहीं है, राग सोरठा जो है मीराबाई की रचना है। 16 क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
तो हिंदी भाषा को लेकर संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक प्रावधान है, लेकिन हिंदी भाषा के विकास से संबंधित प्रावधान 351 अनुच्छेद में दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 17 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? 17 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मगही नहीं आती है, क्योंकि मगही पूर्वी हिंदी में आती है। 18 क्वेश्चन है, अधिसूचना का प्रकाशन किसमें किया जाता है? अधिसूचना जो है वो सरकारी राजपत्र यानी कि सरकारी गजट में प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राजपत्र या गजट में। 19 है, कबूतर खाना उपन्यास किसका है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबूतर खाना उपन्यास शैलेश मटियानी जी का है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 20 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी काव्य रचना शिवानी द्वारा नहीं लिखी गई है? 20 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्योत्सना जो है ये कहानी या काव्य रचना जो है शिवानी यानी कि गौरा जी द्वारा नहीं लिखी गई है, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। 21 क्वेश्चन है, राज्य में पहली बार मायके आने पर विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो पहली बार मायके आने पर किया जाता है थड़िया नृत्य, ऑप्शन ए करेक्ट है। 22 है, राज्य में मुगल चित्रशैली का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? 1658 के आसपास पृथ्वीपति शाह का जब शासन था, उस समय मुगलों की ओर से 2 जो हैं चित्रकार आए थे सुलेमान शिकोह के साथ उत्तराखंड। इनमें जो नाम थे प्रमुख श्यामदास और हरदास है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोनों। 23 है, वन अनुसंधान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? वन अनुसंधान संस्थान यानी कि FRI जो है इसकी स्थापना 1906 में हुई थी और डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा इसे 1991 में मिला है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 24 है, कत्यूर क्षेत्र में 1850 में इनमें से किसके द्वारा चाय बागान लगवाए गए थे? 24 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामजी साहब के द्वारा कत्यूर क्षेत्र में चाय बागान लगवाए गए थे। 25 है, कफनी बुग्याल किस जनपद में है? 25 का ऑप्शन बी करेक्ट है, कफनी बुग्याल बागेश्वर में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 26 है, हरीशताल कहाँ है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसको आप नैनीताल मान लीजिए, नैनीताल। हरीशताल जो है नैनीताल में है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 27 है, किस ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है? तो भाई बहन का ताल कहा जाता है महासर ताल को, जो टिहरी में है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 28 है, नैनीताल को जिले के रूप में कब स्थापित किया गया था? 1891 में 2 शहरों को जिले के रूप में स्थापित किया गया था, एक अल्मोड़ा था और दूसरा नैनीताल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1891 में। 29 है, भागीरथी खर ग्लेशियर कहाँ स्थित है? 29 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये है चमोली में। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 30 है, कालिंदी दर्रा किसे जोड़ता है? 30 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कालिंदी दर्रा जोड़ता है उत्तरकाशी को चमोली से, गंगोत्री को बद्रीनाथ से जोड़ता है। तो उत्तरकाशी चमोली होना चाहिए या गंगोत्री बद्रीनाथ। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। 31 है, हिमालय के खस किसकी रचना है? तो हिमालय के खस जो है पुस्तक लिखी है D.D. शर्मा जी ने। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 32 है, किस शासक की 44 स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती से प्राप्त हुई है? 32 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये मिली है हुविश्क की। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 33 है, महाभारत के किस पर्व में उत्तराखंड को स्वर्ण गुणों से संपन्न मानते हुए परलोक की संज्ञा दी गई है? 33 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये है शांति पर्व में। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 34 है, सिंहपुर का यदु राजवंशी राजाओं का ज्ञान किससे होता है? तो यदुवंशीय राजाओं की जो जानकारी मिलती है वो रानी ईश्वरा के अभिलेख से मिलती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 35 है, राज्य में सर्वप्रथम अल्मोड़ा व श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच डाक व्यवस्था 1815 से शुरू की गई थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 36 है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष कुमाऊं के दक्षिणी भाग पर अधिकार किया गया था?
36 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग 1802 में कुमाऊं के दक्षिणी भाग पर अपना अधिकार कर लिया था। 37 है टिहरी प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। टिहरी प्रजामंडल जो है टिहरी की रियासत की जो राजशाही थी उसके खिलाफ स्थापित की गई थी टिहरी प्रजामंडल, जो देहरादून में स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 38 है जौहर की भोटिया जनजाति का प्रथम पुरुष किसे माना जाता है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये बोला जाता है धाम सिंह को। और चमोली की भोटिया जनजाति का प्रथम पुरुष माना जाता है हीरू को। यहाँ पर जौहर का पूछा है तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 39 है तुबेरा बाजू तुमली किस जनजाति के लोक गीत हैं। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये है भोटिया जनजाति से संबंधित। 40 क्वेश्चन है हरि सिंह थापा का संबंध किस खेल से है। 40 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरि सिंह थापा का संबंध जो है बॉक्सिंग से है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 41 है कत्यूरी शासकों की कुलदेवी के रूप में किसे पूजा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कत्यूरियों की कुलदेवी थी कोट भ्रामरी देवी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके अलावा चंदों की कुलदेवी नंदा देवी पूजी जाती है। 42 है थांगला दर्रा किस जनपद में है। थांगला दर्रा जो है उत्तराखंड का ऊंचा दर्रा है जो उत्तरकाशी में। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 43 कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है। 43 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। 44 है राटवाहिनी किस नदी का पुराना नाम है। राटवाहिनी जो है पश्चिमी रामगंगा का पुराना नाम है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 45 है नागणी देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है। नागणी देवी का मंदिर है उत्तरकाशी में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 46 है यमुना घाटी से भागीरथी घाटी में जाने के लिए निम्न में से किस पर्वत को पार करना पड़ता है। 46 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रानी का डांडा जो है मुख्य रूप से उत्तरकाशी में है और यमुना घाटी से भागीरथी घाटी जाने के लिए इसे पार करना अनिवार्य। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 47 है हैप्पी क्लब की स्थापना कब की गई थी। हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा की गई थी 1903 में। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 48 है कोटद्वार में गौरक्षणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। कोटद्वार में गौरक्षणी सभा 1907 में स्थापित हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 49 है तुग्गल आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है। तुग्गल आभूषण जो है कान का आभूषण है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 50 है बागनाथ देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है। मुख्य रूप से बागनाथ देवता की पूजा राजी जनजाति द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति जो है वो राजी जनजाति है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति थारू जनजाति है। 51 है खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में है और यहीं से भिलंगना नदी का उद्गम होता है। 52 है इनमें से किससे उत्तराखंड राज्य की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, यानी कि जागर गीतों से, लोक गाथाओं से और यात्रा साहित्य से उत्तराखंड की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। 53 राज्य की किस नर प्रजाति को भिल्ल भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में जो किरात है इसे भिल्ल भी कहा गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, किरात नर प्रजाति। और उत्तराखंड की सबसे प्राचीन नर प्रजाति है कोल नर प्रजाति। 54 है तालेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित पदनाम महासत्रपति का संबंध किससे माना जाता है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये राज दरबार का प्रधान कहलाता था। 55 है मछखाली पर्यटन स्थल किस जनपद में स्थित है। मछखाली जो है रानीखेत के पास अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 56 से काशीपुर की स्थापना कब हुई थी। काशीपुर की स्थापना काशीनाथ अधिकारी के द्वारा 1639 में की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। 57 है भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में कब स्थापित हुआ था। तो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय 17 नवंबर 1960 को पंतनगर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। 58 है तराई जिले का गठन किस वर्ष किया गया था। राज्य में तराई जिले का गठन 1842 में किया गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट है।
59 है बाला सुंदरी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? 59 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। बाला सुंदरी का प्रसिद्ध मंदिर जो है काशीपुर में स्थित है और ये उधम सिंह नगर में आता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 60 क्वेश्चन है भवानी शाह ने किस वर्ष यमुनोत्री में यमुना की मूर्ति स्थापित करवाई थी? 60 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 1862 में भवानी शाह ने यमुनोत्री में यमुना की मूर्ति स्थापित करवाई थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 61 है कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर नरसिंह प्रथम के द्वारा स्थापित करवाया गया था, जो उड़ीसा में है। ऑप्शन सी करेक्ट है। 62 है गुप्त युग में राजस्व दर क्या थी? यानी कि जो भू राजस्व की दर वसूली जाती थी गुप्त काल में, वो क्या थी? वो थी उपज का 1/6 यानी कि छठा भाग, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 63 है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा जो शब्द है अधिकार पत्र से लिया जाता है और अधिकारों का पहला जो पत्र है 1215 में ब्रिटेन के नागरिकों को प्रदान किया गया था, तब से अधिकार पत्र के लिए मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग होता है। और शिक्षा के लिए भारत में जो मैग्ना कार्टा का काम किया वो वुड का डिस्पैच के द्वारा किया गया था। चार्ल्स वुड डिस्पैच ने जो शिक्षा का के लिए पूरा अपना प्रस्ताव रखा था, वही भारत में शिक्षा के लिए मैग्ना कार्टा का काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वुड का डिस्पैच। और ये डिस्पैच जो है 1854 में लॉन्च हुआ था, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 64 है हाथीदांत का पैमाना किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिला है? हाथीदांत का पैमाना लोथल से मिला है, जो गुजरात में है, भोगो नदी के किनारे। ऑप्शन ए करेक्ट है। 65 है चाय की कृषि के लिए किस प्रकार की भौगोलिक दशाएं जरूरी है? राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। तापमान 25 से 30 डिग्री के आसपास, वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर के आसपास और ढालदार भूमि होनी चाहिए, तो सभी गुण होने चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट है। 66 है दक्षिण तटीय रेलवे का सृजन कब हुआ था? 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हुआ था 2019 में। 67 है किस राज्य में शहरीकरण सर्वाधिक है? 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे ज़्यादा जो शहरीकरण है वर्तमान में वो गोवा में है, लगभग 62%, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 68 क्वेश्चन है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। यहाँ पर सभी ऑप्शन गलत लिखे थे, किसी और क्वेश्चन के ऑप्शन आ गए यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, तो ऑप्शन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं इससे मिलता जुलता, आप सीधा आंसर ध्यान पे दीजिए, ये है राज्यपाल। 69 है संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? संसद में समितियों का गठन किया जाता है स्पेशल टास्क के लिए या फिर जो सामान्य काम होते हैं उनके लिए। तो संसद में सबसे बड़ी समिति जो होती है उसकी संख्या के आधार पर होती है प्राक्कलन समिति, जिसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी सदस्य इसमें लोकसभा से लिए जाते हैं। इसके अलावा जो लोक लेखा समिति होती है नहीं है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 7 सदस्य राज्यसभा से और 15 सदस्य जो हैं वो लोकसभा से आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 70 क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यता है वो 58 अनुच्छेद यानी कि 58 अनुच्छेद में वर्णित है, जिसकी जो मुख्य योग्यताएं हैं कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, मानसिक रूप से पागल दिवालिया ना हो, इस तरीके की अगर एलिजिबिलिटी है तो राष्ट्रपति पद के लिए वो क्वालिफाइड है। और ये सभी जो योग्यताएं हैं वो अनुच्छेद 58 में वर्णित है। 71 है शतरंज खेल का आविष्कार किस खेल से माना जाता है? 71 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत से शतरंज खेल का आविष्कार माना जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 72 है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा जो था मुंडा विद्रोह का नेता था, ऑप्शन सी करेक्ट है, बिरसा। 73 भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न। इसके बाद जो अन्य नागरिक सम्मान है भारत में वो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री है, लेकिन सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो है भारत रत्न, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 74 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो द हेग नीदरलैंड में है और यहाँ पर जो न्यायाधीशों की कुल संख्या होती है वो होती है 15, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 75 क्वेश्चन है कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 75 का राइट आंसर ऑप्शन बी, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 15
1940 में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में जो है शेरशाह सूरी जीता था। 76 है, तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर जो है वो चोल शासकों ने बनवाए थे और ये द्रविड़ शैली में बनाए गए मंदिर है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 77 है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, किसका कथन है? ये जो कथन है ये अर्थशास्त्री क्रॉमर का कथन है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 78 है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? जो योजना आयोग है उसको रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी 2015 में, 1 जनवरी 2015, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 79 है, 79 क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो समान स्तर का कार्य कर रहे हैं तो उनका वेतन भी समान होना चाहिए। जो राज्य में, जो संविधान में 36 से लेकर 51 के बीच नीति निर्देशक तत्व के रूप में समायोजित किए गए हैं संविधान में, तो समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 39 में वर्णित किया गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 36 से 51 के बीच संविधान में जो वर्णित है वो है नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसमें संविधान जो है राज्यों को निर्देश देता है कि अपने राज्यों के कल्याण के लिए वो विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं करें। 80 क्वेश्चन है, मेडागास्कर किस महाद्वीप का एक देश है? मेडागास्कर जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीपीय देश है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 81 क्वेश्चन है, सभी प्रकार की मौसम संबंधित घटनाएं पृथ्वी की किस परत में होती है? तो पृथ्वी की 5 परत है, एक होती है क्षोभ मंडल, फिर होती है समताप मंडल, तीसरी होती है मध्य मंडल, फिर होती है आयन मंडल और एक होती है बहिर्मंडल। तो सबसे पहली जो परत है क्षोभ मंडल, इसी में सभी प्रकार की मौसम संबंधित घटनाएं होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 82 क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है? बिरजू महाराज जो है कथक नृत्य से संबंधित हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नृत्य, और नृत्य कौन सा है? कथक नृत्य। 83 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को आता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल पूछा जाता तो वो 15 मार्च को आता है। 84 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 85 है, कोंकण रेलवे परियोजना में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? कोंकण रेलवे परियोजना में तमिलनाडु राज्य शामिल नहीं है, यही आंसर होगा ऑप्शन बी। 86 से क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपिल देव जो हैं क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 87 है, पावर पॉइंट किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? 87 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ये है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 88 है, कंप्यूटर के संदर्भ में CRT का अर्थ क्या है? यानी कि CRT की फुल फॉर्म क्या है? 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैथोड रे ट्यूब जो है CRT की फुल फॉर्म होती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 89 है, सबसे सस्ता इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है? इनमें से सबसे सस्ता इंटरनेट कनेक्शन डायल अप कनेक्शन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 90 क्वेश्चन है, मुद्रण तकनीकी के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो मुद्रण तकनीकी के आधार पर प्रिंटर होते हैं 4 प्रकार के, इंजेक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और 3D प्रिंटर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 प्रकार के। ये थे उत्तराखंड हिंदी GS, इसके अलावा इसमें कंप्यूटर्स के क्वेश्चन थे, इसके आगे इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है, इन्हें आप सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर लगा लीजिए। मैंने यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस का सलूशन नहीं दिया है, आप खुद से इन्हें सॉल्व करके अपना आंसर लगा लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।